नमस्कार, मैं अनिका चौधरी और न्यूज अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी भयावह रूप धारण कर चुकी है भारत में, ये हम सभी देख रहे हैं। आए दिन मौत हो रही है। हर राज्य केंद्र एक दूसरे के साथ मिलकर अपने प्रदेश की जनता को राहत देने की अथक प्रयास कर रहे हैं, मगर एक राज्य इस देश में ऐसा है जिसे जनता को राहत नहीं देनी है, उसे बस टीवी पे एड में बार बार दिखावा करना है। आप देख रहे होंगे, अगर टीवी देख रहे होंगे तो लगातार हर 3 मिनट बाद दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल का चेहरा जरूर नजर आ रहा होगा और वो बोल रहे होंगे कि हमने जी ये प्रयास किया है, हमने दिल्ली की जनता के लिए ये किया है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। वो सिर्फ गा रहे हैं, दरअसल वो कुछ कर नहीं रहे हैं, कर तो केंद्र सरकार रही है। वो बार बार जब करने की बात आ रही है तो हाथ खड़े कर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे वश की नहीं है, इसको केंद्र को करना चाहिए, ये केंद्र करे, हम लिखित रूप में देने को तैयार हैं, ये केंद्र करे। और बार बार उन्हें कोर्ट से फटकार लग रही है। एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई, कहा कि आपके वश का कुछ भी नहीं है, आप कालाबाजारी पे रोक नहीं लगा पा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, प्रदेश की जनता को बेड नहीं मिल पा रहा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, जरूरत की दवाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आप कर क्या सकते हैं? कोर्ट सुओ मोटो के साथ साथ अब अवमानना का भी मामला दर्ज कर सकती है। जो लोग भी जिसको तलब कर रही है कोर्ट, अगर वो इसमें शामिल नहीं होते हैं और अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल को भी कहा गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा गया था कि आखिर आपने क्या प्रयास किया है प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए। इस कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आपकी क्या रोड मैप है, इस पर वो एक बार फिर जवाब दाखिल नहीं किए। और उनका रोना धोना था कि जो ऑक्सीजन कंपनियां हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। उनके एक बार फिर उन्होंने बोला कि उनके जो ऑक्सीजन ट्रक्स हैं उनको रोक दिया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें ये साफ बताया गया कि दिल्ली सरकार को इतनी बड़ी तादाद में ऑक्सीजन मुहैया करवा दी गई है, एक्स्ट्रा टैंकर्स भी उनको दे दिया गया है। दिल्ली सरकार की अब ये कोशिश होनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन उनको मिल रहे हैं उसके लिए किस अस्पताल में कितना जाना चाहिए वो रोड मैप तैयार करें और लोगों में इसका वितरण शुरू करें। लेकिन दिल्ली सरकार के वश की बात ये भी नहीं है, वो एक रोड मैप भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। बार बार कोर्ट से फटकार लगने के बाद चालाक अरविंद केजरीवाल की दुस्साहस तो देखिए। उन्होंने मीडिया में ऐड दे देकर मीडिया को मैनेज कर लिया है। आप देखेंगे कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई भी खबर नहीं चला रहे हैं। इतनी असुविधाएं हैं, इतना डिसबैलेंस है हर चीज को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर जीरो नजर आ रहा है, लेकिन वहां पे सिर्फ अरविंद केजरीवाल के एड चलाए जा रहे हैं। बाकी सारे राज्य के उनको शमशान घाट नजर आ रहे हैं, बाकी सारे राज्य में अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं उन मीडिया हाउसेस को, लेकिन दिल्ली की अव्यवस्था और दिल्ली के शमशान घाट उनको नजर नहीं आ रहे हैं। अगर दिल्ली में मौत के आंकड़े देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अव्यवस्था जो है उस पर लगाम बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। लेकिन मीडिया हाउसेस को तो अपनी रोटी सेकनी है, उनको अपने पैसे चाहिए ऐड के। संपादकों को सुविधाएं दी जा रही हैं, संपादकों को 5 स्टार, अगर उनको कहा गया है कि अगर उनके साथ कुछ भी कोरोना उनको अटैक करता है तो उनके लिए 5 स्टार सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। सेम चीज अरविंद केजरीवाल ने जुडिशियरी के लिए भी कहा और जो अशोका होटल है उसको 5 स्टार क्वारंटीन सेंटर में चेंज कर दिया, उसको कोविड अस्पताल में चेंज कर दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियरी के लिए रखने की बात उन्होंने की। ऐसा लगा कि जुडिशियरी को बहुत बड़ा घूस दिया गया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होने लगा कि क्या हमारी जुडिशियरी इसके लिए अरविंद केजरीवाल को लताड़ तो नहीं लगाएगी। लेकिन सच में जुडिशियरी ने
दिल्ली हाईकोर्ट ने भले सारी बातें कह दी, लेकिन इसको लेकर के कोई लताड़ नहीं लगाया। ऐसा लगा कि शायद जजेस को भी ये 5 स्टार सुविधाएं जो हैं बेहद पसंद आती हैं। इस कोरोना महामारी के काल में आखिर सवाल ये होता है कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी, आप ये सुविधा ऐसे दौर में जुडिशियरी के नाम क्यों कर रहे हैं? आप हर एक व्यक्ति के लिए सुविधा प्रदान कीजिए, उसमें जुडिशियरी भी आएगा। अगर जुडिशियरी से कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको अस्पताल मुहैया करवाने की जरूरत है, उसको प्रॉपर सुविधा जो है वो देने की जरूरत है, ना कि 5 स्टार सुविधा देकर उसको ब्राइब करने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट का रुख बहुत नरम नहीं नजर आया अरविंद केजरीवाल के कार्य प्रणाली को लेकर के, लेकिन ये भी देखा गया कि कोर्ट ने कोई टिप्पणी भी नहीं की इस ब्राइब को लेकर। जुडिशियरी वैसे भी बहुत सारे सवालों में रहती है। अब अगर अरविंद केजरीवाल इस तरह की सुविधाएं देते हैं और जुडिशियरी चुप्पी साधती है तो एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आखिर इस देश की न्यायपालिका, जिसपे आम जनता का अथक विश्वास है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आम जनता उस दरबार में जाके मत्था टेकती है कि इंसाफ हमें मिलनी चाहिए। वो इंसाफ का दरवाजा कहीं इस रिश्वत के आड़े ना आ जाए, उनकी आवाज कहीं धीमी न पड़ जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए जरूरी है हम सोशल प्लेटफॉर्म पे जरूर मिला करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कठोर आवाज में बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, ठोक के बोलती हूँ। ये सच की आवाज जन जन तक पहुंचाएं, शेयर जरूर करें और हमें लाइक भी जरूर करें। नमस्कार।